आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अतितनी इल्ला वलायते अमीरुल मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम। मैं ये बहुत ही दुखी दिल के साथ यह पैगाम अपने तमाम मोमिनीन मोमिनात बहन भाइयों के लिए रिकॉर्ड करवा रही हूँ। ये जो सानहा मच हुआ, जो बेदर्दी से सोए हुए निहत्ते मजदूरों को ज़िबा कर दिया गया, वो उस वक्त दिन की मजदूरी से थके हारे अल्लाह की उस नेमत को बरूएगार लाते हुए रात को सो रहे थे। इब्ने हिंदा ने आके उनको बेदर्दी से ज़िबा करके शिमर की बात की तकलीद कर दी। और मैं मुखातिब हूँ, चंद साल अगर पीछे जाया जाए, जब जरदारी प्रेसिडेंट थे इस मुल्क के, तो एक शख्स हज़ारा कम्युनिटी से मिलने गया था। उसने कहा था कि मैं बहुत जल्द जब हुकूमत में आऊँगा तो आपके दुखों का मदावा कर दूंगा, आपके मकतूलीन के जो कातिल हैं उनको ज़रूर गिरफ्त में लाऊंगा। और बहुत वाबेला मचाया हुआ था कि जरदारी क्यों मकतूलीन के पास नहीं जा रहा। जब 100 लाशें रख के 72 दिन हज़ारा कम्युनिटी वालों ने धरना दिया, तो इसी शख्स ने कहा था जरदारी क्यों नहीं जा रहा, क्यों असलम रैसानी को हटाया नहीं जा रहा, क्यों गवर्नर राज बलोचिस्तान में लाया नहीं जा रहा। अब वक्त ने करवट बदली है। वो शख्स इस वक्त गवर्नमेंट में है, कुर्सी पर बैठा है, पावर में बैठा है, प्राइम मिनिस्टर है। अब वही वाकया जब उसकी दौरे हुकूमत में दोहराया गया है, तो अब क्यों मैदान अमल में जब आने की बात आई है तो प्राइम मिनिस्टर अपना किया हुआ वादा क्यों भूल गए हैं, जो बात वो जरदारी पर पेवस्त कर रहे थे। अब जब खुद उन्हें अमल में लाने की ज़रूरत पेश आई है तो वो क्यों नहीं जा रहे। हज़ारा कम्युनिटी वाले शिया हम में से हैं, हमारा हिस्सा है वो, हम उनके साथ हैं। वो मकतूलीन जो कत्ल हुए हैं हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं। पूछना ये चाहती हूँ अक़वाम आलम से, इन पाकिस्तानियों से, कि जो कत्ल हुए हैं हमें सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि हम अली के नाम लेवा हैं। हमें फ़कत इसीलिए ही मार दिया जाता है कि हुसैन के नाम लेवा है, नबी के बेटे के नाम लेवा है। इसलिए मार दिया जाता है कि हम कोई सवाल नहीं उठाते, हर जुल्म पर खामोश हो जाते हैं। चाहे हमारे इमाम बारगाहों पर हमला हो, चाहे हमारी मसाजिद पर हमला हो, हम खामोश हो जाते हैं। हम 20 साल से इस जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं, हर जुल्म सह रहे हैं, लेकिन बस अब हम सवाल भी करेंगे और इन इक़्तिदार वालों से पूछेंगे भी, सानहा साहिवाल पर शोर मचाने वाले लोग अब क्यों खामोश हैं। अब उन्हें ये हज़ारा कम्युनिटी में ज़िबा होने वाले लोग नज़र नहीं आते। फ़कत इसलिए नज़र नहीं आते कि वो अहले तशी हैं, फ़कत इसलिए नज़र नहीं आते कि हम अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं। मकबूजा कश्मीर में किया हुआ जुल्म लोगों को याद है। कहाँ है वो पाकिस्तानी, क्यों खामोश हैं इस जुल्म पर, जो मकबूजा कश्मीर पर होने वाली जुल्मत पर वाहवेला मचाते हैं, बहू बेटियों पर होने वाले जुल्म पर वाहवेला मचाते हैं। आज भी हम इस कौम की बहू बेटियां जनाजे लेकर रोड पर बैठी हैं, इतनी सर्दी में बैठी हैं। हम इतनी पुरअमन कौम है, हम 2 साल भी बैठे रहे तो किसी की दुकान का ताला नहीं हिलेगा। हम रेड़ी से केले लूट कर खाने वाली कौम नहीं है, हम अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाली कौम नहीं है। ये मुल्क एक सुन्नी ने सोचा था और बनाने वाला इसको शिया है। ये मुल्क मोहम्मद अली जना ने बनाया था और इसकी मददगार फातिमा जना थी। जो मोहम्मद और अली के नाम पर बना हुआ मुल्क है, हमें उस मुल्क की सालमियत बहुत ही अजीज है। हम इस मुल्क के साथ हैं और इस मुल्क को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमारी शीयत को हमेशा नुकसान पहुंचाया गया, हमें हमेशा नुकसान पहुंचाया गया। कभी हमारे बेटे ज़िबा कर दिए गए, कभी हमारे इमाम बारगाह तबाह कर दिए गए, कभी हमारे मसाजिदों में नहत्ते नमाजियों पर हमला किया गया। ये जुल्म और बर्बरियत इस मुल्क तक कब तक जारी रहेगी। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। जनाब सैयदा जानती थी कि अली से खिलाफत छीनी जा चुकी है, अली को खिलाफत नहीं दी जाएगी, ये उनसे चली गई है, लेकिन बीबी फिर भी अली वलीउल्लाह का प्रचार करती रही। बीबी ने मदीना का हर दरवाजा खटखटाया और लोगों को बताया क्या तुम मेरे बाबा का फरमान भूल गए हो। बीबी जानती थी कि मेरे वावेला मचाने से लोगों के ज़मीर जागेंगे और हम आज अपनी बीबी की सुन्नत अदा करते हुए वावेला भी मचाएंगे। और बुज़दिल
दुश्मन को ये बावर करवा देना चाहते हैं, सोए हुए नहत्तों हमारे भाई बेटों पर हमला ना करो। अगर तुझ में हिम्मत है तो मैदान में आओ, खुलकर सामना करो। हमारा हर बेटा मुख्तार है, हमारा हर भाई मुख्तार है। तुझे भरपूर जवाब मिलेगा, तेरा मुंह तोड़ जवाब देंगे। नहत्तों पर हमला करके शिमर की तकलीद न कर, आ हमारी मैदान में आके सामना कर। हमने मुख्तार पाले हैं, हमने इमाम ज़माना की सिपाह के लिए बेटे तैयार किए हैं। हमने हुसैन के नाम पर कुर्बान करने के लिए ही मौला से बेटे मांगे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। और तू आ, हमारे बेटे तो दूर, ये ज़हरा की कनीज़ें ही तुझे बता देगी कि हम क्या कौम हैं, हम कौन हैं। हमें अगर अपने बेटों को बचाने के लिए बीबी ज़ैनब की तकलीद करते हुए मैदान अमल में भी आना पड़ा तो अल्लाह की कसम ज़रूर आएंगे और तुझे बता देंगे। और एक बार फिर मैं इक़्तिदार वालों को झुंझोड़ना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर को बता देना चाहती हूँ कि हम अल्टीमेटम देते हैं कि आप हज़ारा कम्युनिटी में पहुँचे और उनकी दादरसी करें। उन मजलूमों को, हमें कातल ना सिर्फ इन मकतूलों के कातल नहीं चाहिए, हमें उन 100 मकतूलों के भी कातल चाहिए। 2000 लोग कत्ल हो चुके हैं हज़ारा कम्युनिटी के, हमें तमाम के तमाम मकतूलों के कातल चाहिए।